हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 का 10वां अध्याय, जो एक काव्य खंड है जिसमें कबीरदास जी के 2 पद दिए गए हैं और हमने इस पद को पढ़ा है। साथ ही इसमें जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ भी आपको बतलाए हैं और भाव भी समझाए हैं। यदि आप लोगों ने कबीरदास जी के पद पर बने हुए इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें ताकि ये पद आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैंने जैसा कि बच्चों आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम भावार्थ लिखना सीखेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम भावार्थ लिखेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। आपको फिर से एक बार भावार्थ जो है वह बता दिया जाए। देखिए, हमारा पहला पद है, अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बराई, गागर छुवन न देई, बेस्या के पायंतर सोबे, यह देखो हिंदुआई। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई, सब सखियां मिली जेवन बैठी, घर भर करे बराई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भय साधो, कौन राह द्वे जाई। अब देखिए बच्चों, यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू जो है वह अपनी बड़ाई करने में लगा है और मुसलमान अपनी बड़ाई करने में लगा है। हिंदू कहता है कि हम ही सबसे अच्छे हैं, महान हैं, और मुसलमान कहता है कि हम सबसे अच्छे हैं, और ये सब एक दूसरे में भेदभाव करते हैं। जबकि कबीरदास जी जो हैं वह सभी को एक समान मानते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर और अल्लाह ये दोनों क्या है, एक ही है, लेकिन हम मनुष्य ने क्या किया, इन्हें अलग अलग बांट दिया है। तो यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कबीरदास जी कि हिंदू अपनी प्रशंसा में लगा रहता है लेकिन जात पात में भेदभाव करता है, मुसलमान अपनी प्रशंसा में लगा रहता है। और कहते हैं कि उनके जो पीर औलिया हैं, पीर उनके गुरु को कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो कहते हैं मुसलमान के जो गुरु हैं वो तो स्वयं ही मुर्गा मुर्गी खाने में लगे रहते हैं और उनके परिवार में खाला की बेटी से ही ब्याह हो जाता है। खाला किसको कहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए बच्चों, खाला किसे कहते हैं। खाला कहते हैं मौसी को। तो कहते हैं कि वो तो मौसी की बेटी से ही ब्याह कर लेते हैं और मरे हुए वस्तु को खाते हैं और अपनी प्रशंसा में लगे रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हिंदुअन की हिंदुआई देखी, यानी हिंदू की हमने हिंदुआई देख ली और तुर्कन की तुर्काई। अब कहते हैं कि पता नहीं ये दोनों किस राह जाएंगे, ईश्वर अल्लाह इन्हें किस राह पर ले जाएंगे। देखिए, इसका भावार्थ हम इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों। भावार्थ आपको यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लिखना है। लिखेंगे हम, प्रस्तुत पद कबीरदास जी के द्वारा रचित है। इसमें कवि कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों अपनी अपनी धर्म की श्रेष्ठता मानकर बड़ाई कर रहे हैं। इसमें कवि दोनों ही धर्मों के आडंबरों और कुरीतियों की निंदा करते हुए कहते हैं कि हिंदू अपने आप का बड़ाई करते हैं लेकिन अपना मटका तक किसी और जाति के लोगों से छूने पर क्या कर देते हैं, उसे छुआ हुआ मान लेते हैं, परंतु वेश्याओं के पैर के पास सोते हैं, उनके पैरों का दासी तक बन जाते हैं। तो ये हिंदू हैं। देखिए, यह कैसे हिंदू हुए जो किसी को अछूत मानकर उसे पानी तक नहीं पिलाते, लेकिन वेश्या के पास जाकर भी वो हिंदू लोग अशुद्ध नहीं होते। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्यों कहते हैं कि वो वेश्या के पास जाकर भी अशुद्ध नहीं होते, क्योंकि जो वेश्या है क्या पता वो किस जात की है ना। लेकिन फिर भी ये जो हिंदू लोग हैं जो जात पात में भेदभाव करते हैं, जो ऊंच नीच में भेदभाव करते हैं, वह किस प्रकार से इनके पास जाकर के सारे जात पात भूल जाते हैं।
है ना, जो अपनी प्रशंसा में लगे रहते हैं, जो अपने आप को हमेशा बड़ा कहने में लगे रहते हैं, वो कैसे ये सारी बातें भूल जाते हैं। अब देखिए मुसलमानों के बारे में उन्होंने कहा है, मुसलमान धर्म के गुरु, अल्लाह के पैगंबर, फ़कीर भी जीवित प्राणियों को मारकर खा जाते हैं। तो ये कैसे लोग हैं जो खुद को अल्लाह का बंदा या मानने वाले समझते हैं। अब देखिए कहते हैं कि जो अल्लाह है, जो ईश्वर है, वो तो कभी नहीं चाहेगा कि कोई उसके ही बंदे को मारे। इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं बच्चों, वो सभी ईश्वर द्वारा ही इस पृथ्वी पर आए हैं। तो ईश्वर क्यों चाहेगा कि उनके बच्चों को कोई मारे और खाए, चाहे वह इंसान हो, चाहे जानवर हो, कोई भी हो। तो इसलिए कहते हैं कि मुसलमान जो है वह अपने आप को महान समझते हैं, और उनके जो गुरु हैं वह क्या करते हैं, जीव हत्या करते हैं, उन्हें मार करके खाते हैं और अपने आप को अल्लाह का बंदा समझते हैं। तो ऐसा कबीरदास जी इसलिए कहते हैं क्योंकि कबीरदास जी के हृदय में सभी के लिए एक समान भावना है, वह सभी को एक नज़र से देखते हैं। देखिए आगे लिखेंगे, मुसलमानों ने अपनी ही मौसी की बेटी से शादी किया जाता है, घर के ही रिश्तों में सगाई और शादी करते हैं, घर में मरे हुए मांस लाकर उसको अच्छे से साफ सफाई करके बहुत ही लजीज बनाकर उसे घर के सब लोग, औरत, बच्चे एक साथ मिलकर बड़े ही चाव से तारीफ कर कर के खाते हैं। तो लास्ट में वो कहते हैं कबीर जी कि हमने हिंदुओं की भी बड़ाई और हिंदू धर्म की मान प्रतिष्ठा को देखा, तुर्कियों की भी तुर्काई यानी उनकी भी बड़ाई को देखा, लेकिन ये दोनों का जो चरित्र है वह साफ नहीं है ना। पता नहीं कि ये किस राह का अनुसरण करेंगे। कहते हैं कि पता नहीं ईश्वर इन्हें किस राह पर ले जाएगा। अब देखिए बच्चों, दूसरा जो पद है वह कुछ इस प्रकार से है, तुम बिन दुखिया देह रे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मुँह को लागत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा पर उपकारी, पीवासो कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। तो बच्चों इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने अपने ईश्वर के प्रति जो विरह वेदना है उसको प्रकट किया है। यहाँ कबीरदास जी जो हैं वह स्वयं को प्रेमिका और ईश्वर को अपना प्रेमी माना है। ईश्वर को क्या माना है बच्चों? प्रेमी। और कहते हैं कि तुम बिन दुखिया देह रे, कहते हैं कि हे ईश्वर, हे मेरे प्रेमी, तुम बिन मेरा जो मन है वह क्या है? बहुत ही दुखी है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लागत लाज रे। कहते हैं कि सब कोई तो मुझे तुम्हारी नारी कहता है, यानी तुम्हारी प्रेमिका कहता है, तुम्हारी प्रेयसी कहता है। अब इन सब बातों को सुनकर के मुझे लज्जा आती है। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। कहते हैं कि जब ईश्वर ने उन्हें दिल से लगाया ही नहीं, उनसे स्नेह किया ही नहीं, तब यह कैसा स्नेह है, कैसा प्यार है। अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे। कहते हैं कि ना तो खाने की इच्छा होती है, ना नींद आ रही है, और ना ही मेरा मन जो है वह धीरज धर रहा है। काम इनको है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये शब्द जो है कामिन, कामिन शब्द का क्या अर्थ होगा? कामिन मतलब प्रेमिका। कामिन मतलब क्या होगा बच्चों? प्रेमिका। तो यहाँ कहते हैं कि प्रेमिका को सिर्फ उसका प्रेमी ही प्यारा है ना। तो कबीरदास जी को उनका ईश्वर ही प्यारा है।
तो इसलिए कहते हैं कि प्रेमिका को उसका प्रेमी ही प्यारा है। ज्यों प्यासे को नीर रे, जैसे किसी प्यासे व्यक्ति को नीर की आवश्यकता होती है। नीर का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों? फटाफट कमेंट करके बताइए। नीर। नीर मतलब जल। नीर मतलब क्या होगा? जल होगा, पानी होगा। तो कहते हैं जैसे किसी प्यासे व्यक्ति को सिर्फ नीर की आवश्यकता यानी जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्रेमिका को सिर्फ उसके प्रेमी की आवश्यकता है कोई ऐसा उपकारी पिवासो कहे सुनाए रे। कहते हैं यहाँ पर कि क्या कोई इस दुनिया में ऐसा उपकारी है? परोपकारी यानी दूसरों पर उपकार करने वाला। परोपकारी मतलब क्या होगा बच्चों? दूसरों पर उपकार करने वाला। तो यहाँ कहते हैं कि क्या इस दुनिया में कोई परोपकारी है जो मेरे पिया से यानी मेरे ईश्वर से मेरे मन की बात सुनाए। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। कहते हैं कि अब कबीर दास जी बेहाल हो गए हैं। अब वह चाहते हैं कि ईश्वर से उनका मिलन हो जाए, क्योंकि अब बिना ईश्वर को देखे, बिना उनसे मिले उन्हें जिया नहीं जा रहा। जिस प्रकार एक प्रेमिका बिना अपने प्रेमी से मिले नहीं जी सकती, उसी प्रकार कबीरदास जी भी बेहाल हैं अपने ईश्वर से मिलने के लिए। चलिए बच्चों, अब इसका भावार्थ लिखना सीखें। भावार्थ कुछ इस प्रकार से लिखना है आपको। प्रस्तुत पद कवि कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसमें कवि कहते हैं कि प्रेमिका अपने प्रेमी के विरह में मिन्नतें कर रही है, अपने प्रेमी तक संदेश पहुंचाना चाहती है। कहती है कि साजन अब घर आ जाओ, तुम्हारे बिना मेरा शरीर बीमार है। सारे लोग मुझे तुम्हारी पत्नी कहकर पुकारते हैं और मैं शर्म से पानी पानी हो जाती हूँ। मालूम अगर तुम्हें दिल से नहीं लगाया तो यह कैसा प्रेम है। तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, ना तो भूख लगती है और ना ही घर के कामों में मन लगता है। घर में मेरे पाँव ठहरते नहीं हैं। प्रेमिका को उसका साजन इतना प्यारा लगता है जैसे प्यासे को पानी की चाह होती है। प्रेमिका कहती है कि क्या कोई ऐसा परोपकारी मनुष्य है जो यह संदेश मेरे पिया को जाकर सुना दे। कबीर कहते हैं कि प्रेमिका की हालत अब ऐसी हो गई है कि अपने बालम के याद में जान जा रही है। तो बच्चों, इन पंक्तियों के भाव आप अच्छे से समझ गए हैं? यदि समझ गए हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपका कोई प्रश्न हो, सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं बच्चों इसी अध्याय के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।